हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्ट बाइनरी ट्री फ्रॉम इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट, यूजीसी नेट, केवीएस, एनवीएस। इस टाइप के एग्जाम्स के अंदर इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछ लिए जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, आपके सामने गिवन है इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर। आपको इन ऑर्डर की वैल्यू गिवन है, प्री ऑर्डर की वैल्यू गिवन है। इन दोनों का यूज करते हुए आपको एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर एक छोटा सा रूल बताने जा रहा हूं। तो उस रूल को समझाने से पहले एक एग्जांपल आपको गिवन है। आपको a प्लस बी लिखना है, एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी। तो कैसे उसका बाइनरी ट्री हो सकता है। बाइनरी ट्री के लिए देखिए, मैंने प्लस को क्या रखा, एज ए रूट नोड रखा, a को लेफ्ट साइड, b को राइट साइड बनाया। तो ये मेरा क्या बन गया, a प्लस बी के लिए बाइनरी सर्च ट्री मेरा बन चुका है। ये इन ऑर्डर है। और आपको पता है, इस छोटी सी एक्सप्रेशन को अगर पोस्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले मैं आपको जस्ट बेसिक बता रहा हूँ, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर होते क्या हैं। तो इन ऑर्डर इस तरीके से लिखा जाएगा। इसी का अगर हमने पोस्ट ऑर्डर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ये ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर, जो प्लस का ऑपरेटर है, उसको हम क्या कर देंगे, पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में लिख देंगे। पहले ऑपरेंड्स लिखेंगे, देन हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स को लिखेंगे। सेम एज प्री ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, प्री ऑर्डर के लिए हम इस ऑपरेटर को पहले लगा देंगे और उसके बाद ऑपरेंड्स को लिखेंगे। तो इस डायग्राम को, इस ट्री को देखते हुए हमें एक चीज तो क्लियर होती है, क्या कि इन ऑर्डर जब भी लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट ट्री को लिखते हैं जो भी लेफ्ट में है। देन उसके बाद हम रूट को लिखते हैं और रूट के बाद हम क्या करते हैं, राइट ट्री को लिखते हैं। तो पहले लेफ्ट, देन रूट नोड, देन राइट नोड। क्लियर है, लेफ्ट, रूट एंड राइट। सेम एज फॉर पोस्ट के लिए क्या करेंगे, पोस्ट के लिए देखिए, पहले हमने लिखा लेफ्ट, देन राइट, देन क्या लिखा, रूट। और प्री ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, प्री ऑर्डर के लिए पहले लिखेंगे रूट, देन लेफ्ट, देन राइट। ये जो रूल है, इस चीज को मैंने आगे डिफाइन किया हुआ है, इसी रूल को समझाना है मैंने आपको। ये रूल अगर आपको याद रह जाता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो क्या रूल है, प्री ऑर्डर के लिए जब भी प्री ऑर्डर आपको गिवन हो तो आपने ये सीक्वेंस को याद रखना है कि प्री ऑर्डर के अंदर सबसे पहले क्या होता है, रूट होता है, देन लेफ्ट, देन राइट। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड, देन राइट साइड। इन ऑर्डर में क्या होगा, लेफ्ट साइड, रूट, देन राइट साइड। और पोस्ट ऑर्डर में लेफ्ट साइड, राइट साइड, देन रूट। ये हम डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर आप जैसे प्री ऑर्डर का एग्जांपल लीजिए, प्री ऑर्डर में क्या किया हमने, पहले हमने रूट को लिखा, देन हमने लेफ्ट साइड को लिखा, देन राइट साइड को लिखा। तो ये गोल्डन रूल आपने याद रखना है। अगर इतना सा आपको याद है तो उसके बाद आप किसी भी गिवन ट्रैवर्सल का आप क्या कर सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री इजीली बना सकते हो। तो अभी हमें जो क्वेश्चन गिवन था, ये जो क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर गिवन है, तो हमने इसका क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। क्लियर है बात है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, हम प्री ऑर्डर को देखेंगे। इन ऑर्डर को नहीं देखना, प्री ऑर्डर को देखना है। प्री ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहला आपको गिवन है 5, ये क्या कहलाएगा, आपका रूट नोड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि अभी आपने इस गोल्डन रूल के अंदर पढ़ा कि प्री ऑर्डर के अंदर, गोल्डन रूल देखिए क्या था, प्री ऑर्डर के अंदर जो सबसे पहले होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाते हैं। और इन ऑर्डर में जो सेंटर में क्या होता है, रूट होता है। आपने अभी प्री और इनको ध्यान रखिए, प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, रूट होता है। तो इसी चीज को हम यूज करते हुए हम अपने जो बाइनरी सर्च ट्री का रूट डिसाइड करेंगे। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है स्टेप 1 के अंदर। देखिए, एज वी नो प्री ऑर्डर विजिट द रूट नोड फर्स्ट। सबसे पहले क्या आएगी, रूट नोड आएगी। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो 5 है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5, वो हमारा क्या होगा, रूट नोड होगा। क्लियर है। अब उसके बाद इन ऑर्डर की बात करेंगे। अब क्या करेंगे, इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में जाइए, 5 लिखा हुआ है, 5 के जो लेफ्ट में है वो सारे के सारे लेफ्ट सब ट्री के अंदर काउंट होंगे, और जो 5 के राइट में है वो सारे के सारे राइट सब ट्री के अंदर काउंट होंगे। मतलब प्री ऑर्डर का यूज करते हुए हमने जस्ट रूट को डिसाइड किया। प्री ऑर्डर को देखा, यहां से हमें पता लग गया कि 5 हमारा क्या है, रूट नोड है। उसके बाद हम इन ऑर्डर में जाएंगे, इन ऑर्डर में 5 को देखेंगे। 5 के जो लेफ्ट में लिखा हुआ है उसको सारे का सभी को लेफ्ट सब ट्री में डाल दीजिए। जो 5 के राइट में लिखा हुआ है उसे राइट सब ट्री में लिख दीजिए। इसको, यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है, आप इसे रीड कर सकते हो। और इसके बाद देखिए हमारा जो ट्री बनकर आएगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए, हमने लिखा 5 को मैंने क्या किया, एज ए पेरेंट नोड या रूट नोड बना दिया।
और उसके बाद जो 5 के देखिए इन ऑर्डर में क्या था लेफ्ट में 2 3 और 4, 2 3 और 4 को मैंने लेफ्ट में लिख दिया, 6 8 10 को मैंने राइट में लिख दिया। अभी इतना मेरा ट्री अच्छे से बन चुका है। अब उसके बाद मुझे इनकी भी पोजीशन को सेट करना है। अब उसके बाद दोबारा से चेक कीजिए प्री ऑर्डर के अंदर 5 के बाद कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पेरेंट नोड होगी। जो 3 हमारा है वो क्या होगी, पेरेंट नोड होगी। ओके, अब तो 3 को हम पेरेंट नोड बना देते हैं और 3 के बाद हम इन ऑर्डर में जाकर चेक करेंगे 3 के लेफ्ट में क्या है और 3 के राइट में क्या है। 3 के लेफ्ट में 2 है तो 2 हमारा बनेगा लेफ्ट चाइल्ड और जो 4 है वो हमारा क्या बनेगा, राइट चाइल्ड। तो इसके बाद हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए 3 के बाद मैंने क्या किया, 2 को रखा यहां पर लेफ्ट में और 4 को रखा हमने राइट में। तो 3 के बाद हमने 2 को इधर 4 को इधर क्यों रखा, देखिए हमने रूट किससे डिसाइड करेंगे, प्री ऑर्डर का यूज करते हुए, और लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड किससे डिसाइड करेंगे, इन ऑर्डर का यूज करते हुए। तो हमने 3 को देखा कि हमारा 3 पेरेंट नोड है, फिर इन ऑर्डर में गए। 3 के लेफ्ट में क्या पड़ा था 2, तो इसके लेफ्ट में 2 रख दिया। 3 के राइट में क्या था 4, तो 3 के राइट में हमने क्या रख दिया, 4 को रख दिया। इतना डायग्राम हमारा बन चुका है, क्लियर है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे प्री ऑर्डर को 2 के लिए। 2 हमारा ऑलरेडी सेट है, 4 वो भी ऑलरेडी सेट है। 4 के बाद क्या आता है 8, तो 8 हमारा क्या बनेगा, 8 हमारा इस बार पेरेंट नोड बनेगा, मतलब यहां पर जो 8 होगा वो पेरेंट नोड है। अब इनमें से लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा। 8 के लेफ्ट में क्या पड़ा है, 6 पड़ा है, तो 6 को लेफ्ट चाइल्ड बना दीजिए। और 8 के राइट में क्या है 10, तो 10 को क्या बना दीजिए, राइट चाइल्ड बना दीजिए। तो 6 आपके लेफ्ट में आएगा और 10 आपके राइट में आएगा। तो इसके बाद जो डायग्राम आपको कुछ नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 8 के लेफ्ट में 6 और 8 के राइट में 10। तो हमने गिवन प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर का यूज करते हुए बाइनरी सर्च ट्री को बनाया। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।